बचाओ! मैं फंस गई हूँ। वहाँ उस तरफ से आ रही है। कम ऑन। बचाओ! बचाओ! मैं यहाँ ऊपर हूँ। पेनी आंटी आप। शुक्र है तुम लोग आ गए। मैं फंस गई हूँ। हमें किसी से मदद मांगनी पड़ेगी। जरा एक मिनट, वो तुम्हारे हाथ में क्या है? ओह, ये एक फ्लेयर है। क्या? पर वो खिलौना नहीं है मैंडी। हमें ये पहाड़ के ऊपर मिला। मैं बस इसे फायरमैन सैम को देने वाली थी। गुड गर्ल, पर इस वक्त शायद उसकी जरूरत मुझे है। मैंडी, जरा वो फ्लेयर मुझे देना। हाँ, ओके, अभी देती हूँ। कमाल का थ्रो था मैंडी। ये क्या हो गया मुझे? कहाँ रख दिया मैंने? कहाँ गायब हो गया वो फ्लेयर? ओह, ये तो चट्टान की तरफ से आ रहा है। मुझे तुरंत फायरमैन सैम को बताना होगा। ये क्या? फ्लेयर की चमक चट्टान की तरफ से? टॉम ने इमरजेंसी फ्लेयर देखी है सैम। वो चट्टान के ऊपर से आ रही है। जल्दी करो, एक्शन टीम्स। शुक्र है टॉम आ गया। और फायरमैन सैम भी। पेनी आंटी चट्टान के बीच में फंस गई है। उन्हें वहाँ से निकालना होगा। घबराओ मत मैंडी, हम उससे बचा लेंगे। टॉम, जरा डबल हार्नेस नीचे उतारो। ओके सैम, मैं बस आ रहा हूँ। तुम पोजीशन ले लो। ओके टॉम, मुझे ऊपर खींचो। थोड़ा धीरे प्लीज। आपने कर दिखाया। क्या बात है अंकल सैम। अच्छा हुआ तुम्हें वो फ्लेयर मिल गया था मैंडी। और उसे ना चलाकर तुमने समझदारी वाला काम किया। कंग्रेचुलेशंस मैंडी, तुम रियल हीरो। बीच समंदर में लोग फंसे हैं। एक और आया है। एक मुसीबत के साथ एक फ्री। नॉर्मन, जलीस और चार्ली बीच समंदर में फंसे हुए हैं। पूरी बात तो सुनो। स्टेशन ऑफिसर स्टील फ्लूट के घर की छत पर फंसे हुए हैं। ओह हाँ, लगता है वो पतंग उड़ाने की कोशिश में फंस गए होंगे। पेनी और मैं वीनस और नेपच्यून को लेकर समंदर किनारे जाएंगे और एल्विस, तुम जुपिटर को लेकर फ्लड के घर जाओ। ठीक है सैम। वो रहे तीनों। जल्दी करो पेनी। हाय, अब जान में जान आई। पेनी और सैम जो आ गए। मैं नॉर्मन की बोट को संभालता हूँ और पेनी। मैं चार्ली की बोट को टो करूंगी। नॉर्मन, नीचे वाली रस्सी मुझे दो। मैं तुम्हारी बोट को चार्ली की बोट के साथ बांध दूंगा। ओके अंकल सैम। और मैं तुम्हारी बोट को नेपच्यून के साथ बांधूंगी। बस अब कुछ ही मिनटों में हम किनारे पर पहुंच जाएंगे। मुझे जल्द से जल्द किनारे पर पहुंचना है। रिलैक्स सर, आप पलक झपकते ही नीचे होंगे। जरा अपना हाथ दीजिए मुझे। संभल कर। आप ठीक तो है ना स्टेशन ऑफिसर स्टील? मुझे क्या होगा, ये तो मेरे साथ रोज ही होता है। मैं तो बस इस पतंग को टेस्ट कर रहा था। सर, क्या मैं ये काइट आपके भतीजे को देकर आऊं? बिल्कुल नहीं। दरअसल
ये मेरी है। उसमें गलत क्या है सर? देखो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। हवा कुछ ज्यादा ही तेज थी। नॉर्मन, मैंने कहा था ना तुम्हें किसी बड़े के साथ ही बोट चलानी होगी। हाँ, तो मॉम थी ना मेरे साथ। ओ कम ऑन नॉर्मन, तुम अच्छी तरह जानते हो कि पेनी का क्या मतलब था। आई एम सॉरी, मेरी वजह से सबको कितनी तकलीफ हुई। हमारी मदद करने के लिए थैंक यू अंकल चार्ली, और आप दोनों को भी। कोई बात नहीं नॉर्मन, लेकिन ऐसा दोबारा मत करना, ठीक है? आपका स्टीयरिंग ठीक हो जाने के बाद अपना बड़ा बोट मुझे चलाने दोगे ना अंकल चार्ली? मेरे हिसाब से तुम्हें कुछ सेफ ट्राई करना चाहिए, जैसे कि पतंग उड़ाना। अरे हाँ, वैसे भी पतंग उड़ाने में कोई खतरा नहीं है। बड़ी जोर की भूख लगी है। क्या आप सब ठीक हैं? ओह सैम, मैं तो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। ओके, अब वापस घर जाने का समय हो गया है, पर ट्रेवर कहाँ है? वो मदद की खोज में निकला था। कितना बहादुर है वो। वो बस छोड़कर चला गया। मैं उसे फोन करके देखता हूँ। ओ, नेटवर्क नहीं है। पता नहीं ट्रेवर किस मुसीबत में होगा। एल्विस, बस को जुपिटर की टो रोप से बांध दो। मैं टॉम को फोन करता हूँ। ठीक है सैम। टॉम, सैम बोल रहा हूँ। ट्रेवर एवेंस बस से बाहर निकले थे। उन्हें ढूंढने में हमारी मदद करो। ठीक है सैम, पर मेरे साथ हेलीकॉप्टर में एक और आदमी चाहिए। मैं आ जाऊंगा टॉम। ओके सैम, हम तैयार हैं। बच गए। पर हमारे पास तो कोई ड्राइवर नहीं है। देखो, मेरे पास हथियार है। मैं बहुत खतरनाक हूँ। ओ लायन, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो रहा, वो देखो वहाँ उस तरफ। अरे रे, बेचारा दलदल में फंसा हुआ है। गुड जॉब सैम, लेकिन अब तुम्हें डबल हार्नेस के साथ नीचे जाना पड़ेगा। तैयार? मैं बिल्कुल तैयार हूँ टॉम। तुम ठीक तो हो ट्रेवर? हाँ टॉम, लायन मेरे साथ जो है। सब ठीक कह रहे थे। मुझे बस को छोड़कर अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए था। चलो, ये तसल्ली तो है कि सब ठीक है। और ये देखो, हमने पोंटापेंटी के खूंखार जानवर को भी पकड़ लिया है ना नॉर्मन? चलो अब घर चलते हैं। ट्रेवर, क्यों ना आज का डिनर तुम मेरे और नॉर्मन के साथ करो? जैसा तुम कहो डेलिस। मॉम, पता है मैंने क्या देखा? खूंखार जानवर। नॉर्मन प्राइस कुएं के अंदर फंसा हुआ है। लड़का कुएं में फंसा हुआ है। खंडहर वाले रास्ते से जाओ, उसे निकालना है वहाँ से। एक्शन टीम्स। हम इसके लिए एवरी तो नहीं यूज कर सकते हैं। वो ट्रेनिंग टावर के ऊपर है, वहाँ पहुँचने में टाइम लगेगा। यही मौका है सैम, कुएं में अपसेल करके उसे निकालो। गुड लक माइक। ये लो नॉर्मन, कुछ खा लो। थैंक्स मॉम। हम बस पहुँच रहे हैं पेनी। वो देखो, फायरमैन सैम आ गया। उसे बाहर निकालो सैम, प्रॉमिस करो तुम निकालोगे। फिक्र मत करो जलीस, मैं कर दूंगा। ओके पेनी, तुम रस्सी का एक हिस्सा वहाँ उस खंबे पर बांध दो। मैं नॉर्मन का हाल पता करता हूँ। ओके नॉर्मन, मैं कुएं के अंदर आप सेल करके आऊंगा और तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। जो ठीक लगे वो करो अंकल सैम।
संभल कर जाना सैम। हाय, कितना बहादुर है हमारा सैम। ओह नो, मेरे सारे कॉइन्स नीचे गिर गए। कॉइन्स को छोड़ो नॉर्मन। नॉर्मन, उस कुएं के अंदर तुम कर क्या रहे थे? आई एम सॉरी मॉम, मेरा बर्थडे बहुत दूर है और मैं नए स्केटबोर्ड के लिए वेट नहीं करना चाहता था। जब मुझे पता चला कि इस कुएं में बहुत सारे कॉइन्स हैं तो मुझे लगा मैं उससे नया स्केटबोर्ड खरीद लूंगा। ओ, थोड़ा इंतजार कर लेते तो क्या जाता तुम्हारा। हाँ मॉम, सॉरी, लेकिन मुझे मेरा स्केटबोर्ड बहुत पसंद है मॉम। इसीलिए मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए ये। थैंक्स अंकल ट्रेवर। पर मेरी एक शर्त है, तुम आइंदा कुएं के पास स्केटबोर्डिंग मत करना और ना ही मॉम की दुकान में, ठीक है ना? नहीं करूंगा ऐसा, आई प्रॉमिस। अब तो बता दो ना ट्रेवर, बताओ ना तुमने क्या मन्नत मांगी थी? मैंने मन्नत मांगी थी कि तुम पिकनिक के लिए मसाला सैंडविच बनाओ। मुझे चटनी अच्छी नहीं लगती। ओह, ये क्या? ट्रेवर इविंस के तंदूर की वजह से पेड़ में आग लग गई? पिकनिक स्पॉट में हो रहे तंदूरी नाइट में आग लग गई है। आज सुबह का लेसन याद रखना। एक्शन स्टेशन रेडी। वैसे एल्विस, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। पेट भर के सॉसेजेस खा लेना। क्या पता वहाँ कुछ बचा होगा भी कि नहीं। मेरे ख्याल से दोनों होजेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा पेनी। ओके सैम। ओके एल्विस, पानी शुरू कर दो। ओह नो सैम, वो देखो, वहाँ पर गैस सिलेंडर रखा हुआ है। वो फट भी सकता है। वेल डन एल्विस, सबको यहाँ से दूर ले जाओ, तब तक हम आग बुझाने की कोशिश करते हैं। ओके ओके सैम, सब लोग पीछे हो जाइए। पेनी, तुम गैस सिलेंडर पर पानी डालती रहो ताकि वो ठंडा हो जाए। बाकी की आग को मैं संभालता हूँ। ओके ठीक है सैम, मैं कर लूंगी। लो, आग पूरी तरह बुझ गई। क्या मैं चेक कर सकता हूँ फायरमैन सैम? शायद कोई सॉसेजेस या तंदूरी प्रॉन्स बच गए हों। नहीं नॉर्मन, गैस सिलेंडर्स काफी देर तक बहुत गर्म रहते हैं। कुछ समय के लिए उस तरफ जाना ठीक नहीं होगा। ओके धत्तरी, मुझे बचे हुए सॉसेजेस वापस घर ले जाने होंगे। हाँ, और मुझे मेरे प्रॉन्स को। पर मुझे जोरों से भूख लगी है। मुझे तो सॉसेजेस सूंघने का भी मौका नहीं मिला, खाना तो दूर की बात। लेकिन अगली बार याद से तंदूर को पेड़ से दूर ही जलाना, और हाँ, कोयला थोड़ा कम ही इस्तेमाल करना। हाँ सैम, ठीक कह रहे हो। मेरी भी गलती है ट्रेवर, मैंने ही तुमको भड़का दिया था। अब कोई मेरे सॉसेजेस नहीं खा पाएगा। और मेरी तंदूरी प्रॉन्स भी। एक मिनट, उस ऑयल ड्रम से मुझे एक आइडिया मिला है। ये लो, एक तंदूर में दोनों मिलके पकेंगे, सॉसेजेस भी और प्रॉन्स भी। साथ में पकाओ और साथ में खाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। शुक्रिया फायरमैन सैम। फ्लड के यहाँ कंपोस्ट के ढेर में आग लग गई है। बस तुम और मैं ही है सैम, बाकी सब तो फ्लावर एंड वेजिटेबल शो में हैं। हम भी वहीं जा रहे हैं पेनी।
सभी लोग पीछे खड़े रहिए। सैम और पेनी अभी पहुंचते ही होंगे। सब ठीक हो जाएगा। अंकल सैम आ गए। थैंक यू सो मच सैम और पेनी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि कंपोस्ट में आग लग सकती है। मैंने माइक से कहा था कि बीच में उसे खोदना चाहिए ताकि हर जगह हवा लगे। माइक, हाँ, सैम ने मुझे कहा था। यहाँ तक कि मैंडी ने भी याद दिलाया था, पर मैंने किसी की बात नहीं सुनी। आई एम सॉरी। लेकिन आग अपने आप कैसे लग सकती है? जब माइक ने वहां से तरबूज निकाला तो खाली जगह बन गई। कंपोस्ट वैसे भी बहुत गर्म था, तो जब ऑक्सीजन उस खाली जगह में घुसा तो उससे आग लग गई। आई एम सॉरी एवरीवन। मैं तो बस चाहता था कि आप सबको शो में मजा आए, और मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। नहीं डैड, आपने कुछ नहीं आई किया। लव यू मैंडी। हाँ, फूल और सब्जियां तो इस तरफ रखे हुए थे। सब ठीक है। हाँ बिल्कुल सर। सिवाय टमाटर साहिबा के। बढ़िया, तो फिर जजिंग शुरू करते हैं। तो आज का विजेता है ये मस्टर्ड का पौधा जो जेम्स और सारा ने प्यार से उगाया है। पर इतना ही नहीं, एक एक्स्ट्रा प्राइज भी है सबसे फनी एंट्री के लिए। वो जाता है बैंडेड वाले टमाटर के पौधे को जिसे फायर बकेट में उगाया गया है। क्या आप लोग थोड़ा पीछे हटेंगे प्लीज? नॉर्मन प्राइस। तो मेरा शक सही था। हेलो स्टेशन ऑफिसर स्टील। प्लीज मेरे बेटे की मदद कीजिए। क्या आप उसे वहाँ से निकाल पाएंगे? आप लोग पीछे हट जाएं और मुझे मेरा काम करने दें। इससे मुझे एक बात याद आई। एक बार एक लड़का फार्म हाउस के गेट में फंस गया था। बस फर्क ये था कि उसका सर इस तरह से फंसा। नहीं, ये कैसे हो सकता है? हेल्प! कोई मेरी मदद करो! खींचो मुझे पीछे! नहीं, इतनी जोर से नहीं। अब आप क्या करेंगे? आपका सिर तो मुझसे भी बड़ा है। ओहो, क्या हो रहा है यहाँ? हमें मदद लेनी होगी। कैसे दिन आए हैं मेरे, नीचे गिरा हूँ, पाँव टूटे हैं और मैं कुछ काम का नहीं हूँ। क्या स्टेशन ऑफिसर स्टील का सर भी रेलिंग में फंस गया है? ओह नो! पर सैम और पेनी अभी तक वापस नहीं आए और मैं यहाँ अकेला हूँ और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। यह शायद कर सकता हूँ। मुश्किल में साथ देना ही मेरा धर्म है और मैं कुछ करके दिखाऊंगा। वो देखो, तो एल्विस है। एल्विस। रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी। दमदार हमेशा तैयार सर। लेकिन एल्विस इस हाल में? कोई बात नहीं, मैं दोनों को निकाल दूंगा। ट्रेवर, वीनस के अंदर हमारा मशीन है, प्लीज वो लेकर आओ। ठीक है एल्विस। पहले बच्चे को निकालो। हाय मेरे कलेजे का टुकड़ा, तुम ठीक तो हो ना? इस मशीन से मुझे मॉम से भी आजाद करो प्लीज। ओह, बच गया। गुड जॉब एल्विस। वैसे ये बात किसी को मत बताना प्लीज, हैं? समझ गया स्टेशन ऑफिसर स्टील। सब ठीक तो है? हाँ, यहाँ सब ठीक है और वो भी एल्विस की वजह से। एल्विस तो बिल्कुल हीरो है सैम। इसे कहते हैं दमदार